हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी रोल्स थ्योरम के बारे में, कुछ बातें पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएमवीटी के बारे में कुछ बातें। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, इसका नाम होता है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, शॉर्ट में इसको एलएमवीटी ही बोलते हैं, जनरली एलएमवीटी से ही लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है ये भी आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास वाली अगर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई है तो ये डेफिनेटली आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ है कि उसी चीज को एडवांस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, मतलब कोई रोल्स थ्योरम पढ़ रहा था बैठ के, ये साइंटिस्ट थे, ये रोल्स थ्योरम बैठ के पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसा अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से करने वाले। तो मान लीजिए रोल्स थ्योरम में हमने क्या बोला था कि भी कुछ इस तरीके से फंक्शन है, मान लीजिए तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से हमको बोला गया था रोल्स थ्योरम में। ठीक है, याद होगा आपको, कंटिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी में, वो तो बात ही है, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए टू बी में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा बीच में जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जिन्होंने बनाई है, उन्होंने क्या किया कि यहां पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया और बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो। ठीक है, बट उन्होंने बोला कि चलिए अगर ये पॉइंट ए है तो अगर फंक्शन एफ एक्स है तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा ए इंटू एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर बी है तो ये पॉइंट हो जाएगा बी कोमा एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब इन्होंने अभी क्या बोल दिया, ऐसा बोला है कि एक पॉइंट बीच में ऐसा पक्का होगा जिसके ऊपर टेंजेंट अगर बनाए तो वो टेंजेंट ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाले कोड के पैरेलल होगी। एक पॉइंट ऐसा सी डेफिनेटली आएगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जो जिसके ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ए और बी को जोड़ेंगे तो ये जो कोड बनेगी इस कोड के पैरेलल जरूर आएगी। क्लियर है, तो कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं उसमें क्या था, ए और बी दोनों इक्वल होते थे, ए और बी सॉरी नहीं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होते थे। तो इसका मतलब ये लाइन जो होगी, ये जो कोड आएगी वो कैसे आती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आती। तो हमने भी क्या बोल दिया कि टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। इसने थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया कि इसने ये लाइन टेढ़ी ले ली, कोई भी लाइन हो सकती है, तो इसके पैरेलल दूसरी लाइन अपने आप आ जाएगी, दूसरी टेंजेंट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है और ये किस तरीके से बोलना चाह रहा है ये भी आपको और समझा देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भी इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि जितनी इसकी स्लोप है उतनी ही इसकी स्लोप होनी चाहिए, दोनों तो इक्वल होनी चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल है। और इसकी स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं, और वो स्लोप कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ बी, या इधर से y2 माइनस y1, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। उल्टा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस बी। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो है वो किसका वैल्यू आना चाहिए, m1 और m2 दोनों का यही वैल्यू आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार टेंजेंट की स्लोप कितनी होनी चाहिए, तो टेंजेंट की स्लोप इस बार ये होनी चाहिए, और टेंजेंट की स्लोप आती कैसे है, एफ डैश से। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वहां पे एफ डैश की वैल्यू 0 हुआ करते थे और यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्लियर है, तो अब इस थ्योरम को मैं पूरा लिखने वाला हूं, क्या होगा ये देखिए। तो एलएमवीटी क्या बोलती है, लेट फंक्शन एफ एक्स इज continuous in a to b and differentiable in a to b, then there exists at least one c। अच्छा, एटलीस्ट वन वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, हो सकता है ये डायग्राम कुछ इस तरीके से चला जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से मूव करेगा तो एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट मिलेंगे, तो वही बात वहां पे थी और यही यहां पे होगी। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, वहां तो 0 हुआ करता था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी।
तो ये होती है आपकी LMVT, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। याद रहेगा आपको? ठीक है, फिर से वही बात, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, LMVT लगाने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए। थोड़ी सी राहत हमको मिल गई है, जैसे कि रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, यहां 2 ही हैं। पहली, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन A to B क्लोज, और दूसरी कंडीशन, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन A to B ओपन। बस 2 कंडीशन हमको ट्रू करनी। ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो तीसरी बात हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन A to B सच दैट f dash c is equals to f of A minus f of B divided by A minus B। क्लियर है? ठीक है, तो अब वही फिर से दूसरा क्वेश्चन अपना उठेगा कि सर ये हमको समझ में तो आ गया, बट अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि सर कब ये LMVT लगाना है और कब हमको रोल्स थ्योरम लगाना है। तो रोल्स थ्योरम और LMVT की पहला डिफरेंस दोनों में ये है कि वहां पे f of A is equals to f of B था, तो आप क्या करते थे, अब इसमें भी ऐसा ही है, भी f dash c तो इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां पे ये फायदा था कि एक तरफ जीरो बना के बाकी सारे टर्म्स को बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन को हम नया फंक्शन अज्यूम करेंगे, उसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसको एक नया फंक्शन हम अज्यूम कर लेंगे और उसी के ऊपर रोल्स थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सारी चीजों को आपने एक तरफ ले लिया तो वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि f of A माइनस f of B अपॉन A माइनस B ऐसा हो। तो पहली हिंट तो अपन को क्या लगेगी, पहली हिंट ये लगेगी कि क्वेश्चन में अगर इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व हो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, तो पहले हम रोल्स थ्योरम लगा के देखेंगे। रोल्स थ्योरम से काम नहीं बन रहा है तो हम LMVT की तरफ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, कि दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, f of A माइनस f of B, इस तरीके की चीजें दिख रही है। आप जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ था कि बताइए अल्फा से बीटा तक, तो आपको क्वेश्चन में दिख गया f of बीटा माइनस f of अल्फा, f of अल्फा माइनस f of बीटा, इस तरीके की चीज दिखेगी तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि LMVT है। और तीसरी कंडीशन, तीसरी वाली चीज तो आपको पता ही है, तीसरी वाली जो हिंट है वो आपको पता ही है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, इस टाइप की चीजें आ जाए तो भी हम LMVT की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि भी आप LMVT और रोल्स थ्योरम को देखो ध्यान से, तो दोनों में एक सी जरूर रहता है। भाई वो भी क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, और ये भी क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, दोनों ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको जो पूछा गया है उसमें कोई सी टाइप की चीज है, जैसे कि सी हो गया, अल्फा बीटा, ऐसे कुछ अलग से एक वेरिएबल है, तो आप इन दोनों की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अगर वो सी नहीं है, अगर क्वेश्चन में वो सी नहीं है, सब कुछ वैल्यू नोन है, तो समझ जाना ये LMVT वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन फिर मोनोटोनोसिटी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि LMVT का क्वेश्चन और मोनोटोनोसिटी का क्वेश्चन लगभग सेम होता है। उसमें आपको थोड़ा सा आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये LMVT का क्वेश्चन है कि मोनोटोनोसिटी वाला क्वेश्चन है। मोनोटोनोसिटी वाला कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको बोला जाता था मोनोटोनोसिटी में फंक्शन fx जो है, फंक्शन fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है मान लीजिए, और आपको प्रूव करना है कि f अल्फा इज ग्रेटर देन f बीटा, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सर अल्फा कॉपी कर लिया, बीटा कॉपी कर लिया, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा, ऐसी वाली चीजें। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सीधा सीधा ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, LMVT वाले में और उसमें, तो ध्यान से आपको देखना है कि कौन से वाले मेथड से होगा। आधी दूर तक तो दोनों सेम ही होंगे, उसके बाद हमको आइडिया लगेगा। ठीक है, कैसे आइडिया लगता है अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग कर सकते हैं इसको आराम से। तो क्या क्वेश्चन है कि वेरीफाई करिए LMVT इसके ऊपर। तो पहली बात तो 1 to 2 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 1 to 2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल, आप आराम से देख सकते हो। और तीसरी बात यहाँ पे f of A इज इक्वल टू f of B तो करना नहीं है, तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, देयर एग्जिस्ट f डैश, तो y डैश हमने निकाला,
तो वो कितना आ जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x² माइनस 1। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फंक्शन एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। इस तरीके से होता है। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा 3c² माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस एफ ऑफ बी कितना आ जाएगा 2 क्यूब यानी 8 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। कर दे, उल्टा भी कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 3c² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 0, ये बनेगा माइनस का 6 और ये बनेगा माइनस का 1, तो ये वापस से 6 आ जाएगा। सही किया मैंने। ये 0, ये माइनस का 6 बनेगा और ये माइनस का 1, तो बिल्कुल 6 आएगा। तो यहाँ से 3c² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो c² इज इक्वल्स टू 7/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस √7/3। शायद मैंने सही किया होगा, देख लेना। तो यहाँ पे c की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया प्लस √7/3 और एक आ गया माइनस √7/3। तो आप देख सकते हो जो प्लस वाला है c इज इक्वल्स टू √7/3 है, वो डेफिनेटली इस इंटरवल के अंदर आएगा। कर सकते हैं ऐसा। तो आप बता सकते हो आराम से कि ये जो c आया है वो 1 और 2 के बीच में आया, और यही हमको प्रूव करना था कि एक c ऐसा पक्का होगा जो 1 और 2 के बीच में आएगा। कर दिया ऐसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसको तो अपन खत्म करते हैं, शायद समझ में आया होगा। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा ध्यान से अपन को समझना है और इसमें सारा कुछ अपन को खुद से ही सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक चीज हमको दे रखी है कि लेस देन अल्फा लेस देन बीटा। तो अल्फा और बीटा 0 से बड़े हैं, पहली बात तो ये दे रखी है, पॉजिटिव है दोनों। दूसरी बात हमको क्या दे रखी है, यहां पे देखिए ये ऐसी कोई चीज हमको प्रूव करनी है। अगर इसको आप ध्यान से देखो, ऐसी कोई चीज को ध्यान से देखो, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा। तो अगर मैं सोच के देखिए कि tan इनवर्स x को कोई फंक्शन अज्यूम करता हूं, तो ये असली में f बीटा माइनस f अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से देखिए, भाई डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², तो आप देख सकते हो 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर और 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों आपको पहले से ही दे रखे हैं। तो यहां से मैं कंफर्म हो गया हूं कि अगर मैं फंक्शन fx को अज्यूम करता हूं tan इनवर्स x, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाए। तो वही हमको काम करके देखना है कि आगे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो tan इनवर्स x में हम एक बार LMVT की तरफ सोचते हैं। तो अगर LMVT हम देखेंगे, अच्छा tan इनवर्स x जो है वो हमेशा ही क्या होता है, देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो ये बात तो खत्म हो गई, पॉजिटिव में भी वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो LMVT के लिए जो जरूरत कंडीशन है वो सारी यहाँ पे लग गई है। अब हमारा आंसर क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c। ऐसा आता है कि नहीं आता? बट हमने देखा, अच्छा वो c लास्ट में हटता है क्या? आप देखो क्या लास्ट में c रिमूव हो जाता है। तो आप बोलोगे नहीं रिमूव होता सर, लास्ट तक बचा रहता है कि f डैश c इज इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b। तो c तो कहीं जाता ही नहीं है, वो c तो रहता ही रहता है क्वेश्चन में। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, अल्फा और बीटा के अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं यहाँ पे। अगर तीसरी चीज यहाँ पे नहीं है तो हम वो c को कहाँ फिर भेजेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इतनी सी हिंट से आपको पता लगना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन अब LMVT वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मोनोटोनोसिटी वाला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया कि मोनोटोनोसिटी वाला ये क्वेश्चन है। अब मोनोटोनोसिटी वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिए। हमको चाहिए tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा। क्लियर है, ठीक है। तो tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स बीटा का मतलब क्या हो गया, ये मिल गया f ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ बीटा, मिल गया। तो अगर हम LMVT का थोड़ा यूज करते हैं तो वहां लास्ट में हम क्या लिखते थे कि सर देयर एग्जिस्ट f डैश c सच दैट f ऑफ a, इसमें f ऑफ b लिखता हूं मैं, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, ऐसा c एक जरूर आएगा। कहां से कहां तक, सभी जगह पर आएगा। तो मैं अगर इस इंटरवल की भी बात करूं, 0 से बीटा इंटरवल की बात करूं, तो 0 से बीटा में भी ऐसा आएगा ही आएगा। मैं अल्फा से बीटा की अगर बात करूं तो भी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं इन अल्फा से लेकर बीटा, ठीक है, इसमें मैं LMVT लगा रहा हूं।
तो एक सी ऐसा जरूर मिल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सर तो यहां से आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा और डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फा। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग गया है क्वेश्चन। तो यहां मैंने क्या किया है, ऐसा कुछ मैंने अब देखिए मैंने क्या करना चाहता हूं कि इस तरीके से नंबर लाइन थी, अल्फा कहां पे था, बीटा यहां पे था और बीच में कोई सी है तो मैंने क्या बोला है कि एफ डैश सी कितना आएगा, एफ डैश सी इतना आएगा, ये मुझे पता चल गया ठीक है, एफ डैश सी इतना आएगा, ठीक है। और एफ डैश सी होता क्या है, इसके हिसाब से एफ डैश सी होगा क्या, एफ डैश सी होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों काम भी वहां से हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, शुरू से शुरुआत करता हूं फिर से, क्योंकि मुझे पता है अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, देखिए एफ डैश सी मुझे पता है कि कितना है, फंक्शन कौन सा ले रहा हूं मैं, tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स x फंक्शन मेरे को पहले से ही पता है, इसको मैंने fx अज्यूम कर रखा है। अब tan इनवर्स फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिक होता है या ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, tan इनवर्स x अगर मोनोटोनिक है तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा, फिर tan इनवर्स ऑफ c और tan इनवर्स ऑफ बीटा, इसके बारे में मैं कुछ बातें बोल पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स x का ग्राफ आपको पता होगा, तो tan इनवर्स के ग्राफ से आप बोल सकते हो कि ये tan इनवर्स का फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, इस तरीके से ये tan इनवर्स x का फंक्शन होता है। तो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके हिसाब से क्या बोलूंगा कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा, इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा, और tan इनवर्स ऑफ c और tan इनवर्स ऑफ बीटा ऐसा रहेगा भाई। अगर tan इनवर्स फंक्शन के बारे में मुझे पता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रखूंगा और इनको एज इट इज ऐसे करके लिख दिया। अब ऐसा करने से मेरा कुछ आंसर प्रूव हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं प्रूव हो रहा है, क्योंकि सर ध्यान से देखिए इसमें तो दिक्कत है, हमको तो कुछ इस तरीके का प्रूव करना था और यहाँ तो tan इनवर्स c भी इन्वॉल्व हो गया, वो भी नहीं हट पाएगा। तो इसका मतलब हमको ये मोनोटोनोसिटी वाला tan इनवर्स पर नहीं लगाना है, तो हमको किस पे लगाना है, अपन को लगाना पड़ेगा tan इनवर्स के f डैश पे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स पे हमको लगाना पड़ेगा। तो f डैश x क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन किया, क्यों, क्योंकि मुझे मोनोटोनोसिटी किसकी चेक करनी है, f डैश की चेक करनी है, क्योंकि f की मोनोटोनोसिटी चेक करने से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि f फंक्शन tan इनवर्स x पहले से इंक्रीजिंग था तो उसका हमको ज्यादा यूज मिला नहीं, ऐसा कोई पैटर्न बन ही नहीं पाया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, f डैश की मोनोटोनोसिटी चेक करेंगे। क्लियर है। तो अभी से इस बात को रट लेना। पहली बात, अगर क्वेश्चन LMBT से सॉल्व हो रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई c जैसी टर्म होगी, अगर c जैसी टर्म नहीं है तो तुरंत प्रोसेस लगाएंगे। क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले f डैश कैलकुलेट करेंगे, f तो अपन को अज्यूम करना ही है, जो सोच समझ के हमको करना पड़ेगा, और उसके बाद f डैश हम कैलकुलेट करेंगे और f डैश की मोनोटोनोसिटी हमको चेक करनी है। तो f डबल डैश कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे कितना होता है 1/x का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इनटू में कितना आ जाएगा 2x, शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो भाई, x तो अपना पॉजिटिव है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्फा से बीटा के बीच में, और अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, तो बोल सकते हो f डबल डैश x नेगेटिव आएगा इन बिटवीन अल्फा टू बीटा। क्लियर है। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो वो खुद फंक्शन कैसा होता है, आप बोलते हो वो डिक्रीजिंग होता है। तो इसका मतलब f डैश x फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पता चल गया, अल्फा और बीटा में f डैश x फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f डैश अल्फा, f डैश c, f डैश बीटा, ये तीनों मैंने ऐसे लिखे क्योंकि f डैश फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसीलिए साइन उल्टे हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी तो क्वेश्चन हो ही गया। क्या देखिए,
तो यहाँ से हमने देखा कि एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी हमने चेक कर ली और वो डिक्रीजिंग आया। तो हम पहले से जानते थे कि अल्फा, ठीक है, लेस देन सी लेस देन बीटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया एफ डैश अल्फा लेस देन एफ डैश सी और लेस देन एफ डैश बीटा। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान रखना एफ डैश अपना क्या आया हुआ है। तो वापस से वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं। तो एफ डैश अल्फा कितना आएगा? एफ डैश अल्फा आप जानते हो, कहाँ गया एफ डैश, ये रहा। तो एफ डैश अल्फा आएगा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर लेस देन एफ डैश सी कितना आएगा, ये रहा। एफ डैश सी पहले से ही दे रखा है, अपने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे इस एलएमवीटी का यूज आया है एफ डैश सी कैलकुलेट करने में। तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। क्लियर है? और लेस देन एफ डैश बीटा कितना आ गया है, तो वो आ जाएगा 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पहले से हमको दे रखा है अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, बीटा ज्यादा बड़ा है अल्फा छोटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा माइनस अल्फा कैसा होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। बीटा माइनस अल्फा तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा क्योंकि बीटा बड़ा है। तो इसीलिए सबको मैंने बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना था और ये अपने आप प्रूव हो गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको साथ में ध्यान रखना है कि एलएमवीटी का भी यूज करें और मोनोटोनिसिटी का भी यूज करें। हिंट कहाँ पे लगेगी कि वो सी अगर यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा होता, यहाँ पे अगर एफ डैश सी लिखा होता तो सीधा एलएमवीटी से हो जाता। अगर एफ डैश सी नहीं दे रखा है तो आगे मोनोटोनिसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बोला कि इफ x बिलोंगिंग्स टू r पॉजिटिव देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है। कैसे ये एलएमवीटी से जुड़ा हुआ है ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा इस टाइप से कोई चीज लिखी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और तो आप बोलोगे सर ये हो गया ln ऑफ, ये हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1/x। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ln ऑफ x+1 माइनस ln ऑफ x और लेस देन 1/x। तो यहां से आपको हिंट लग सकती है ये देख सकते हो आप ln ऑफ x+1 माइनस ln x। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अज्यूम कर लीजिए लेट fx इज इक्वल्स टू ln x इन x से लेकर x+1। ठीक है, तो अगर आपका x r पॉजिटिव है तो x+1 भी r पॉजिटिव होगा, मतलब ये डिफाइन तो होगा। और ln x हमेशा ही कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमारी एलएमवीटी लगाने की सारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई है। क्लियर? आगे बात करते हैं एलएमवीटी के बारे में। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एलएमवीटी जब आप यूज करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तो आप क्या बोलते हो कि सर एक सी हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंगिंग्स टू x+1 such that f dash c is equals to f of a minus f of b डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ, f of x+1 माइनस f of x डिवाइडेड बाई x+1 माइनस x। ठीक है, ये हम c की हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आप देखो कि कोई वो c जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, x से x+1 के बीच में होगा वो c। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसा बोलोगे कि सर जो c आएगा वो x से बड़ा होगा और x+1 से छोटा होगा। ये बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो अगर इसके डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो नीचे जाके हम क्या लिखेंगे कि भाई अगर हमको पता चले, जैसे ln x के बारे में तो हमको पहले से ही पता है कि ln x फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो ln x अगर इंक्रीजिंग होता है तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ln x ln c और ln x+1, तब ये साइन ऐसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ये हम जानते हैं। बट इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हमको कुछ पूछा ही नहीं है।
तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हमको तो कुछ कैसा पूछ रखा है, ln x + 1 - ln x ऐसा पूछ रखा है जो कि यहां से आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो x से कैंसिल करके तो f' आपको कैसा मिल जाएगा, f(x + 1) और -fx ऐसा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि f' का कैसा नेचर है तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या देखा सर, f' क्या है, f' हो जाएगा 1/x, देख सकते हो f' हो जाएगा 1/x, क्लियर है? ठीक है, f' हो गया 1/x। तो f" क्या आएगा, f" क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/x²। तो अगर ये -1/x² है तो आप देख सकते हो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो f" कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब f' फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f' फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, f' अगर डिक्रीजिंग है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि f'(x), f'(c) और f'(x + 1) इसके बीच में रिलेशन फिर कैसा हो जाएगा, इस तरीके का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये साइन फिर बदल जाएंगे, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को किसी डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर रखा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर रखते हैं तो बीच वाला साइन बदल जाता है, इंक्रीजिंग में बीच वाला साइन सेम रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से f' की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, f' की जगह पे कितना आएगा, तो f' की जगह तो आप बोलोगे सर f' में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम जानते हैं 1/x आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन। f' की जगह कितना आ जाएगा, f' वो रहा, वो आ जाएगा f(x + 1 - fx) आ जाएगा, ठीक है। अब इसने इतना ही बोला है, कोई तीसरी बात बोली नहीं है, तो यहाँ तक ही हम बोल सकते हैं, यहाँ तक ही प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अगर बोला होता तो हम ये भी बोल सकते थे कि वो ग्रेटर होगा कितना, f(1/x + 1) से, ऐसा भी बोल सकते थे, बट इसने इतना ही पूछा है, इतना ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 1/x ग्रेटर देन f(, इसको वापस से जब आप सॉल्व करके देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, ln of x + 1 - ln x, तो ये आ जाएगा 1/x ग्रेटर देन ln of x + 1 डिवाइडेड बाई x। तो यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो जाएगा। तो हर बार हर क्वेश्चन में हम क्या करें, सबसे पहले fx अज्यूम करें और f' की मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं, ये वैल्यू हम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि f' कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रखेंगे, डिक्रीजिंग है तो साइन उल्टा कर देंगे। उल्टा रखने के बाद में ये वैल्यू तो हम f' से डायरेक्टली निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो ये वैल्यूज तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, बट जो बीच में f' आएगा, ये जो f' है उसकी जगह हम क्या करेंगे, चेंज करके वैल्यूज को लिखेंगे। वो कहां से, fx से चेंज करके लिखेंगे। जो ये वैल्यू आती है f' की, वो c हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो इंतजार की घड़ी आप खत्म करते हैं और आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये फंक्शन आपको दे रखा है ln of ln x और आपको प्रूव करना है 1/m + 1 ln m + 1 लेस देन f of m + 1 माइनस f of m लेस देन 1/m × m ln m। ठीक है, x ग्रेटर देन e के लिए बोला गया है। तो फिर से वही काम आपको करना, आप जानते हैं इसमें कोई हिंट वाली बात ही नहीं है, ये fx आपको दे रखा है। तो आप देखोगे कि ये वाला टर्म कहाँ से आएगा, ये वाला टर्म आएगा जब m से लेकर m + 1 में आप ln लगाओगे तो f' ये हो जाएगा और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताना है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके।